नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। वन नेशन वन इलेक्शन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, यह आना चाहिए जैसे उड़ीसा में एक साथ चुनाव हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। ये आना चाहिए जैसे आप उड़ीसा में देखिए एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका तो अभी देखिए, हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने वायदा किया था कि हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दूंगा। अब यह योजना दिल्ली में लागू हो गई है। 10 से 15 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए अभी खाते में पैसे ट्रांसफर करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने कहा कि महंगाई के चलते 1,000 रुपया काफी नहीं होंगे, इसलिए शुक्रवार से 2,100 रुपए प्रति माह के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था। और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी मां बहनों के ऊपर। महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, बच्चों को बड़ा बनाती हैं, बड़ा करती हैं पाल पोस के, और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। महिलाओं के इस काम में अगर हम थोड़ी बहुत अपनी मदद कर सकें, उनका साथ दे सकें, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। इस योजना के साथ मैं समझता हूं दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी। मां बहनों के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार की बरकत होगी। कुछ लोग कह रहे थे केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम बड़ी से बड़ी अड़चनों को पार करके हम अपने सारे काम करवा लेते हैं। कोई अड़चन हमारे सामने किसी काम में नहीं आती। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। तो अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे।
इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ही ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आप लोगों ने मेरे और अजीत पवार के दिल्ली आने की बहुत खबरें चलाई और यह कैबिनेट विस्तार से संबंधित है। उन्होंने कहा है कि मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं पार्टी से जुड़े हुए बैठक में आया और अजीत पवार अपने काम से आए हैं, इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं। ही एक पद्धत आहे की ज्यावेळी आपण पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतो, त्यानंतर माननीय राष्ट्रपती, माननीय प्रधानमंत्रीजी, माननीय उपराष्ट्रपती यांची भेट घ्यायची असते। त्याप्रमाणे मी त्यांची भेट घेतलेली आहे। आज सकाळी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची माझी एक दीर्घ भेट झाली, ज्यामध्ये त्यांचे आशीर्वाद देखील मी घेतले आणि महाराष्ट्राच्या संदर्भात काही चर्चा देखील आमच्या त्या संदर्भात झालेल्या आहेत। आणि मला माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी सांगितलं की महाराष्ट्र हे एक अत्यंत महत्त्वाचं राज्य आहे। देशाच्या अर्थव्यवस्थेकरता या राज्याला गतिशील ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। त्या दृष्टीने ते देखील पूर्ण सहकार्य महाराष्ट्राला द्यायला तयार आहेत। मी काल आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, गृहमंत्री अमित शहाजी, त्याचप्रमाणे माननीय नितीन गडकरीजी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहजी, पक्षाचे जे सगळे। बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का कारोबार चरम पर है। बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे का कारोबार लगातार फैलता जा रहा है। सूखे नशे का कारोबार के मामले में मोतिहारी में तस्करों के लिए ट्रांजिट रूट बना है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। मोतिहारी पुलिस ने हाल के दिनों में नशे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई भी की। फिर एक बार मोतिहारी पुलिस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस और चरस बनाने वाले केमिकल बरामद किए हैं। पुलिस ने लगभग 7 करोड़ रुपए के चरस के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर मोतिहारी पुलिस और एनसीबी की संयुक्त छापेमारी में 5 तस्करों को पकड़ा गया। मोतिहारी पुलिस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और कुल 5 ड्रग्स तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इन ड्रग्स तस्कर के पास से करीब 2 केजी हीरोइन और ब्राउन शुगर बनाने वाला केमिकल बरामद किया गया है। इसमें से जो 2 ड्रग्स तस्कर उसको छतौनी थाना अंतर्गत और 3 जो है रामगढ़वा थाना अंतर्गत से फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जो बरामद ड्रग्स है इसकी कीमत करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
इसमें से जो 2 तस्कर हैं वो वैशाली जिला के रहने वाले हैं और जो 3 हैं वो रामगढ़वा थाना अंतर्गत मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है और भी आपराधिक इतिहास जो खंगाला जा रहा है। 5 तस्करों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और इसमें एक SIT की टीम गठित की गई है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्तर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। 15 और 16 दिसंबर को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बेतिया आने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण जिला से इस बार भी अपनी संवाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर मझोलिया में जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और कई जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उनके आगमन पर कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए काम चल रहा है। मझोलिया के धोकराहा पंचायत में मनरेगा से आदर्श उद्यान पार्क और पोखरा का तेजी से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। वहीं आज से 2 साल पहले लगा जिम को हटाकर नए जिम लगाने का कवायद शुरू की गई है। साथ ही रंग रोगन का काम भी तेजी से कराया जा रहा है। नीतीश के काफिले में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सड़क के किनारे लगे मिट्टी भराए जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों से ये कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। कुमार 15-16 दिसंबर के यहाँ संभावित यात्रा पे आने वाले हैं। क्या क्या तैयारी किया गया है मझौलिया में और कौन से पंचायत उनका विशेष आगमन होगा यहाँ पे? मैं कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज पांडे, माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ प्रस्तावित है 15 दिसंबर को यहाँ आने का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ उनको दिखाने का यहाँ कार्यक्रम बनाया है अमृत सरोवर तालाब। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब का जीर्णोद्धार करना था। इसी कड़ी में यहाँ ग्राम पंचायत राज धोकराहा के दूसरा चौधरी में हम लोगों ने अमृत सरोवर के तहत सार्वजनिक तालाब का जीर्णोद्धार कराया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 10,000 क्यूसेक पानी इस तालाब में रहना चाहिए, उस कैपेसिटी लायक इसको बनाना है। तो हम लोगों ने उसका जीर्णोद्धार कराया है। इस तालाब से क्या क्या फायदा होगा? इस तालाब से पशु पक्षियों को पानी मिलता है, आसपास के खेतों को भी पानी मिलता है, सिंचाई की व्यवस्था है और यहाँ सालों भर पानी लगा रहता है। आउटिन और इन भी इसमें बना? हाँ, इनलेट और आउटलेट भी बनाया गया है। इसमें अधिक पानी होने पर निकल जाता है? अधिक पानी होने से निकल जाता है। तो क्या जिस समय पानी का अभाव रहता है उस समय भी यहाँ पानी रहता है? जी, यहाँ पानी रहता है, सालों भर पानी रहता है। मत्स्य पालन भी यहाँ होता है। काम चल रहा है खेल का मैदान, प्रधानमंत्री का है, हर पंचायत में मुख्यमंत्री का जी का भी है। हर पंचायत, प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान, अमृत सरोवर मनरेगा के तहत, मनरेगा पार्क, तालाब जीर्णोद्धार, ये सारी योजनाएं चल रही हैं। कहीं पेवर ब्लॉक, कहीं गली नाली आदि का कार्य भी चल रहा है, जिससे मजदूरों का पलायन रुका है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों में काफ़ी हर्ष है, खुशी है। एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और कई तरह की योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में 15 दिसंबर को आने वाले हैं। मेरे पंचायत में काफ़ी मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। मैं इसके लिए तमाम प्रशासन और जिला पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की अच्छी और नेक पहल देखने को मिली है। मोतिहारी में लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए एसपी के निर्देश पर जिले भर में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग और मोतिहारी के महिला थाना के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला थानाध्यक्ष प्रत्याशा कुमारी के नेतृत्व में सैकड़ों स्कूली छात्राओं के साथ शहर भर में महिला हिंसा को लेकर जागरूकता मार्च निकाला गया। साथ ही महिला थानाध्यक्ष ने पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस पूरी तरह से गंभीर है। किसी भी महिला की सुरक्षा के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले भर के थानों के द्वारा लगातार शराब तस्कर, वारंटी और फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के इस कार्रवाई से जिले के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर के थानों के द्वारा समकालीन अभियान चलाया गया, जिसके तहत 276 अभियुक्तों को पकड़ा गया। इस दौरान आदापुर थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। आदापुर थाना अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी के नेतृत्व में समकालीन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कई बदमाशों के पास से भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुए हैं। वहीं छापेमारी में आदापुर थाना के द्वारा बाल सुधार
गृह से फरार एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। इस मुख्यालय के निर्देशानुसार पिछले 24 घंटों में मोतिहारी जिला अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग चलाया गया और इस स्ट्राइक के अंतर्गत जो है करीब 276 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। और ये 276 अपराधी अलग अलग कांडों में फरार चल रहे थे और इसी के साथ करीब 6000 वाहनों को भी चेक किया गया है इस स्ट्राइक के अंतर्गत। इसमें से करीब 100 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है पुलिस के द्वारा और करीब 12 लाख का चालान फाइन किया गया है। और इनमें से अधिकतर जो गाड़ियां हैं वो बिना नंबर प्लेट की थी या बिना कागज की थी या बिना हेलमेट के ये चल रहे थे। और इसी के साथ जो है ये मोतिहारी पुलिस की जो है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें कुल 276 अरेस्टिंग और करीब 1000 लीटर शराब बरामद किया गया है और करीब 100 गाड़ियां जब्त की गई है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर कहा है कि जेपी नड्डा ने जो कहा या निशिकांत दुबे ने जो सवाल उठाए हैं उससे कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। जॉर्ज सोरेस के साथ क्या रिश्ता है, हम इस मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। देखिए, जेपी नड्डा साहब जो बोल रहे हैं या निशिकांत जी ने जो सवाल उठाया है, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। सच कड़वा होता है और मिर्ची लग रही है। भाई अगर ये है तो आपको बताना चाहिए ना, आपको सीधा बताना चाहिए कि मेरा संबंध है कि नहीं है, हमारा क्या क्या डीलिंग हुआ, क्या क्या डीलिंग नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो वह भी बताना चाहिए कि भाई हमने डील किया था, अब हम देश से माफी मांगते हैं, हम देशद्रोही लोगों से मेरा संबंध रहा है, ये बताना चाहिए। तो उसके बजाय मिर्ची लग रहा है, उस पर कुछ बोलने के बजाय उसको दबाने के लिए दूसरा बिना मतलब का बात को खड़ा कर रहे हैं। तो यह इशू है और जेपी नड्डा साहब ने जो कहा है या जो निशिकांत जी ने उठाया है, यह इशू है और देश की जनता भी इसको जानना चाहती है कि क्या संबंध रहा है आपका जॉर्ज सोरेस के साथ। विधानसभा में जेवीएम विधायक हेमलाल मुर्मू के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मेरे लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने संस्कारों से परिचित हूं। समाज और प्रदेश के सामने कोई बात रखने से पहले मैं सोच विचार करता हूं। इस तरह का बयान हेमलाल मुर्मू के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का शब्द यूज करेगा मेरा ऊपर, मेरा संघर्ष से वाकिफ है। हम कभी नहीं सोचा, उसका सा लंबा सा हम लोग राजनीतिक सफर किया है, उस व्यक्ति का मुंह से इस तरह का शब्द कभी सोचा नहीं था। आने वाला समय हम उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। हम संस्कार जानते हैं, हमारा समाज, हमारा प्रदेश, कोई भी बात रखने के आगे हमको सोचना पड़ता है। इस तरह से गिरा हुआ हम नहीं है। जो हेमलाल मुर्मू ने जो गिरा हुआ अपना परिचय दिया, जो जिसका नैतिक बल के कोई चीज नहीं है हेमलाल मुर्मू का। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि ममता बनर्जी तो पूरी तरह से इंडी गठबंधन की नेतृत्व करने की क्षमता है, वो पूरी तरह से सक्षम है। इंडिया गठबंधन की क्या, पूरे देश का नेतृत्व करने की उनमें शक्ति और क्षमता है। कई लीडरों ने ममता बनर्जी के नाम पे लेकर वो करा है कि ये एक अभी उनकी कोई मीटिंग हुई है क्या? ममता बनर्जी तो बिल्कुल कैपेबल है, वो यहाँ इंडिया ब्लॉक के क्या पूरे देश की लीडर बनने की उनके अंदर शक्ति है और क्षमता है उसमें तो। लेकिन वो क्या उन्होंने कहा है खुद, उन्होंने किसी ने कहा है अभी इंडिया ब्लॉक की तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई है बहुत दिनों से, तो ये कहाँ से हवा में। ये भी मैं समझता हूँ जान के कुछ हमारे रूलिंग पार्टी के मित्रगण जो हैं वो जान के कुछ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना चाह रहे हैं, ताकि इस समय इतना विपक्ष भारी पड़ा हो दिख रहा है उन पे इतना। और एक बात और कह दूं, इन्होंने ही अपोजिशन को फिर से एक गुट और एकजुट कर दिया, जो अपोजिशन के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा हुआ। आज देख लें आप, माननीय धनखड़ जी के नाम पे आज सारा अपोजिशन इकट्ठा हो गया।
अगर ये हरकत ऐसी नहीं करते होते, इनको रोकते नहीं सदन में या सदन के बाहर इनको टोकते नहीं इनकी हरकतों के लिए, तो आज इतना हंगामा नहीं होता। आज हंगामा हो गया। सारे आरजेडी के हमारे दोस्तों, ममता बनर्जी तो हैं ही हमारी देश की सबसे शक्तिशाली, सबसे पॉपुलर, सबसे कद्दावर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट ममतामयी मगर आयरन लेडी ममता बनर्जी, वो तो हैं। सब हमारे कांग्रेस के मित्र से लेकर सब एकजुट और एकजुट हो गए। तो ये थोड़ा कभी कभी बोलते हैं ना, हमारे बिहार यूपी में कहते हैं कि जो बहुत सियाना होता है ना, या उसको हिंदी उर्दू में कहते हैं कि नदी किनारे आके कई लोग डूब जाते हैं। नदी किनारे ऐसा ही दिख रहा है रूलिंग पार्टी के दोस्तों के लिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? आप करते हो, आप पे बैकफायर हो रहा है। आज आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं और दोष दे रहे हैं आप अपोजिशन पे कि अपोजिशन नहीं चलने दे रही है। ये दुनिया समझ ये सब देख रही है। सिंपैथी आज अपोजिशन के साथ बढ़ती जा रही है, गुस्सा अब रूलिंग पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसके बाद तो जो जोर जबरदस्ती का चुनाव हुआ है ऐसा लोग बता रहे हैं चारों तरफ। और शरद पवार जैसा महान नेता जो देश के, जिसको चाणक्य मानते हैं, जो मराठा किंग कॉन्ग कहते हैं, मराठा किंग कॉन्ग, सुप्रीमो, द स्ट्रांग मैन, द टॉलेस्ट फिगर इन पॉलिटिक्स, वो कभी कोई लाइट बात नहीं करते हैं। और आज उन्होंने कह दिया है कि उनके पास चुनावी धांधली के पूरे सबूत हैं और इन सबूतों को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में बताएंगे सबूतों को। तो लोग अब उनकी तरफ देख रहा है और कोर्ट्स की तरफ भी देख रहा है। लोग उम्मीद करते हैं कि कोर्ट्स में भले चुनाव कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में फैसला ना हुआ हो, पर लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे कोर्ट जो है वो सही फैसला करेगी और सही दिशा दिखाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।